गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। इसके अंतर्गत हम लोग अध्याय 3 भारत के भू आकृतिक विभाग का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने देखा था कि भारत को भू आकृति के आधार पर मुख्यतः 5 भागों में उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, तटवर्तीय मैदान और द्वीपीय क्षेत्र में बांट सकते हैं। हम लोग बेसिकली उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें देखा था कि उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस और ग्रेट हिमालय का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था डिटेल में। आज हम लोग पढ़ेंगे लघु हिमालय या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इनकी लोकेशन देख लेते हैं कि कहाँ है। ये ऊपर की जो ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीनों को संयुक्त रूप से ट्रांस हिमालय, जबकि ये वाली श्रेणी जो है इसको हम ग्रेट हिमालय और इसके बाद ये वाली श्रेणी को लघु हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं और सबसे बाहर वाले हिमालय को बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। और साथ में ही हम लोग आज देखेंगे पूर्वोत्तर भारत की महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ और दर्रों के बारे में यहाँ जो स्थित है। तो लघु हिमालय को हम हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। लघु हिमालय की जो चौड़ाई है 80 से लेकर 100 किलोमीटर के मध्य है, जबकि ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के मध्य इसकी ऊंचाई है। चूँकि यह हिम रेखा के आसपास मौजूद है, इसकी ऊंचाई जो है हिम रेखा के आसपास। हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई 3500 मीटर है, जबकि भूमध्य रेखा में 4500 मीटर है। ध्रुवों की ओर जाने पर हिम रेखा की ऊंचाई में कमी आती है। हिम रेखा क्या होता है? हिम रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है, हिम रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जिसके ऊपर बर्फ जो होती बर्फ भर जमी रहती है, जबकि इसके निचले हिस्से में मतलब 3500 से नीचे वाले हिस्से में बर्फ मौसम के साथ बदलती है, मतलब पिघल जाएगी। तो यहाँ की जो घासें होंगी तो उगाएंगी, जिसको पूरब में प्युगियाल या पयार के नाम से, जबकि पश्चिम में बेसिकली ये उत्तराखंड में पाई जाएंगी, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में इसको मर्ग के नाम से जानते हैं, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग। ये मुख्यतः तो घास की मैदान है। हिम रेखा के आसपास मौजूद होने के कारण लघु हिमालय में का मौसम जो होता है मनुष्य के लिए अनुकूल होता है, इसलिए यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है ग्रेट या ट्रांस हिमालय से ज़्यादा है, इसीलिए इसको पढ़ना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें अनेक महत्वपूर्ण घाटियाँ मौजूद हैं, जैसे कश्मीर की घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू कांगड़ा की घाटी, काठमांडू की घाटी, ये सभी इसमें मौजूद है। इसको मुख्यतः पीर पंजाल क्या है कि जो लघु हिमालय है इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे पीर पंजाल और
पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मौजूद है, जबकि धौलाधर हिमाचल प्रदेश में। इनको लोकेशन दिखाएंगे भी कहाँ कौन। मसूरी भी हिमाचल प्रदेश में, नागटिप्पा उत्तराखंड में, सॉरी मसूरी जो है उत्तराखंड में है लगभग। उसके बाद महाभारत की जो श्रेणी है ये नेपाल में स्थित है। दार्जिलिंग की पहाड़ी पश्चिम बंगाल में है राजनीतिक रूप से, और देखें तो ये सिक्किम के दक्षिण में स्थित है। उसके बाद भूटान में, इसको काला पर्वत के नाम से जानते हैं भूटान में। देख लेते हैं मैप में इसको एक बार। यह है पीर पंजाल की श्रेणी, पीर पंजाल की श्रेणी है। इसके नीचे आएंगे तो ये धौलाधर की श्रेणी है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर की श्रेणी है। उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो उत्तराखंड में नागटिप्पा और मसूरी की श्रेणी मौजूद है, और नेपाल में महाभारत की श्रेणी। यहाँ पास है दार्जिलिंग की पहाड़ी, और ये भूटान में काला पर्वत। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले पीर पंजाल की। पंजाल रेंज जो है श्रीनगर और हिमाचल प्रदेश के मध्य स्थित है। इस पे जो महत्वपूर्ण दर्रे और टनल बनाए गए हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर, ये रहा जम्मू नेशनल हाईवे 44 पे। आगे चलेंगे तो नासिरी नामक जगह पे, सॉरी चिनानी पे, चिनानी से लेकर नासिरी तक टनल एक स्थित है जिसको श्यामा टनल के नाम से जानते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे इसको रखा गया श्यामा टनल, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी सड़क टनल है, रोड टनल है सबसे लंबी भारत की, और विश्व में 10,000 की फीट पे स्थित सबसे लंबी रोड टनल है। 10,000 की हाइट पे स्थित सबसे लंबी रोड टनल। इसी पे आगे चलते हैं तो बनिहाल से काजीगुड़ के मध्य एक टनल स्थित है जिसका नाम पीर पंजाल और यह कि बनिहाल टनल, और यह रेल टनल है। इस पे से रेल ट्रेन निकलती है, ठीक है ना। और ये भारत की सबसे लंबी क्या है, रेल टनल, जो कि 11.25 किलोमीटर है, ठीक। इसी पे स्थित है नेशनल हाईवे 44 पे। ये नेशनल हाईवे 44 है। यहाँ पास जवाहर टनल स्थित है जो कि मात्र 2 किलोमीटर की है। 2 किलोमीटर की कौन सी टनल, जवाहर टनल। तो पूछे सबसे लंबी सड़क टनल श्यामा टनल, और सबसे लंबी रेल टनल पीर पंजाल बनिहाल टनल, ठीक। यहाँ पास बनिहाल दर्रा, इसलिए इसको बनिहाल टनल के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं तो देखते हैं कि श्रीनगर है ये, ठीक। ये श्रीनगर है। इसके ऊपर गिलगित पे जाएंगे तो यहाँ पास बोरझील पास है। ये रहा बोरझील पास, ठीक। इसके पश्चिम से श्रीनगर के सॉरी पूरब में जाएंगे तो कारगिल स्थित है, ठीक ना। ये कारगिल है।
और लेह की ओर जाएंगे तो यहाँ पास जोजिला पास स्थित है। कौन सा पास? जोजिला। चलते हैं हिमाचल प्रदेश पे। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, मनाली, कांगड़ा और धर्मशाला, लाहौल एंड स्पीति और लेह स्थित है। ये रहा कुल्लू। इसको और जूम करते हैं। ये है कुल्लू, ये मनाली, ये रहा धर्मशाला, ये मंडी। तो मनाली से जब हम जाते हैं, इसको लेह मनाली हाईवे कहते हैं। ये जो है लेह मनाली हाईवे, इसी पे जो अटल टनल है इसी पे बना हुआ। कौन सा टनल? अटल टनल। और इसी का नाम रोहतांग टनल भी है, क्योंकि ये रोहतांग दर्रे पे बना हुआ, इसलिए इसका नाम रोहतांग टनल है। आगे बढ़ते हैं तो लेह की ओर, जब लाहौल और स्पीति से लेह की ओर जाना होगा तो इसके बीच में कौन सी टनल स्थित है? सॉरी, टनल नहीं, वो दर्रा है, बाड़ा लाचा। कौन सा? बाड़ा लाचा का दर्रा यहीं पास स्थित है। ठीक। और हिमाचल प्रदेश में दो और दर्रे स्थित हैं। एक यहाँ पास है, इसका नाम है हिमिस, और एक यहाँ पास स्थित है जिसका नाम है सीपली सीपकीला। ठीक, हिमिस और सीपकीला। पीर पंजाल के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे धौलाधर पर्वत श्रेणी, जिसको व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो विस्तार है चंपा से लेकर के किन्नौर के मध्य है। ठीक, इसी में धर्मशाला नगर, जो कि कांगड़ा जिले में स्थित है, मौजूद है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है। शीतकालीन राजधानी है हिमाचल प्रदेश की। ठीक, यहीं पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी स्थित है धर्मशाला में। धर्मशाला जो है, जो दलाई लामा है तिब्बत के, उसका निवास स्थान है। 13वें दलाई लामा जो थे, उनका नाम था दलाई लामा। क्या दलाई लामा जो है, इसको समझ लेते हैं। दलाई लामा जो है ये मंगोलियाई पद है। क्या है? मंगोलियाई पद है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान का महासागर। ज्ञान का महासागर। तो यहाँ यहीं पास जो निर्वासित हैं तिब्बत सरकार, उसकी राजधानी कांगड़ा घाटी में स्थित है। ठीक, तो 13वें नंबर के जो दलाई लामा, उनका नाम था, यह है थिबेटन ग्यात्सो। इन्हीं को 1989 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति का नोबेल दिया गया था कब? 1989 में। अभी एक दलाई लामा 14वें नंबर के दलाई लामा आ गए हैं, जिनका नाम है तेनजिन ग्यात्सो। तेनजिन ग्यात्सो, जो कि 14वें नंबर के दलाई लामा, जो कि शायद इसी महीने में या कि पिछले महीने में बने हैं। पिछले महीने में शायद बने। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मसूरी पर्वत श्रेणी, जिसको कि
पर्वतों की रानी कहा जाता है और धौलाधर को व्हाइट माउंटेन के नाम से जानते हैं। ठीक, मसूरी को किस नाम से जानते हैं? पर्वतों की रानी। की लोकेशन तो हम लोग देख ली कि कौन कहाँ पास है। सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है लाल टिब्बा या तिब्बा। ठीक, इसी पे कौन सा शहर स्थित है? देहरादून, क्योंकि ये उत्तराखंड में है ना। देहरादून शहर इसी में स्थित है और यहीं पास लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी मौजूद है। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी मौजूद है, जहाँ की केंद्र सरकार के ए ग्रेड के जो भी अधिकारी होते हैं उनकी ट्रेनिंग यहीं पास होती है। इसका निर्माण 1959 में, कब? 1959 में इसका निर्माण होता है। मसूरी से देहरादून यदि जाना है आपको, एक सेकंड, मसूरी से यदि देहरादून जाना है तो आपको यहूदा दर्रा को क्रॉस करना पड़ेगा। ये रही सेकंड, यहाँ पास स्थित है मसूरी। यहाँ पास इसके बीच में कौन सा दर्रा है? यहूदा दर्रा स्थित है। ठीक, इन दोनों के बीच में यहूदा दर्रा स्थित है। मसूरी जो है यहाँ पास स्थित है, जबकि नागटिप्पा ये, नागटिप्पा में कुछ खास नहीं है पढ़ने के लिए, बस यहाँ पास ट्रैकिंग करने के लिए लोग बाग आते हैं, क्योंकि यहाँ की पहाड़ियों में ढलान बहुत ही कम है, आसानी से चढ़ा जा सकता है। ठीक, उत्तराखंड में जो भी घाटियाँ पाई जाती हैं तो उनको, जो पहाड़ों के बीच में मैदानी भाग होता है उसको हम घाटी बोलते हैं। ठीक है ना, और वहाँ पास निवास रहता है। तो जो उत्तराखंड की घाटियाँ उसको हम घाटी ना बोल के क्या बोलते हैं? दून या कि द्वार बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पास मुख्यतः 4 घाटियाँ मौजूद हैं। दून की घाटी, यहाँ पास देख लेते हैं। दून की घाटी है। ठीक, फूल की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, जिसको 2004 में बायोस्फीयर में शामिल किया गया है, यूनेस्को के। ठीक, जो कि कहाँ स्थित है? चमोली जिला है में फूल की घाटी स्थित है। और एक धर्मा घाटी यहीं पास स्थित है। कौन सी घाटी? धर्मा घाटी उत्तराखंड में। और सोर घाटी जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। सोर घाटी नॉर्मली ऐसे ही देख लीजिए। ठीक, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में भी कुछ घाटियां हैं जिनको पढ़ लेना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर में फेमस जो घाटियां हैं, मूर्खा घाटी, कश्मीर घाटी तो पता ही है आपको, सियाचिन में नुब्रा की घाटी मौजूद है। पिछले वीडियो हमने देखा था सियाचिन में, जो कि काराकोरम की श्रेणी पे नुब्रा की घाटी स्थित है, लगभग यहाँ पास। ठीक, कौन सी घाटी? नुब्रा की घाटी।
और सुरु की घाटी कहाँ स्थित है? कारगिल में। ये रहा कारगिल, यहाँ पास स्थित है सुरु की घाटी। ठीक, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी घाटियाँ जो हैं उनको देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो मुख्य घाटी है लाहौल स्पीति, ये रही लाहौल स्पीति की घाटी। ठीक, यहीं से दो नदियाँ निकलती हैं जिनका नाम है चंद्र और प्रभा, सॉरी चंद्र और भागा। ये दोनों नदियाँ का जब संगम स्थल होता है, इन दोनों नदियों के संगम स्थल को ही चंद्र भागा या फिर चेनाब के नाम से जानते हैं। चंद्रभागा दो अलग नदियाँ थी, संगम स्थल बना, ये इधर जा रही है, चेनाब रिवर है ना, ये रही ये। ठीक, तो चंद्र और भागा नदियों के संगम को चेनाब रिवर के नाम से जानते हैं। फिर स्पीति में जो पिन वैली आपने सुना होगा, पिन वैली कहाँ स्थित है? स्पीति में पिन वैली स्थित है। यदि आपसे कोई पूछे पिन वैली कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में। ठीक, जो कि एक ठंडा मरुस्थल है। ठीक, पिन वैली एक ठंडी मरुस्थल है। फिर कुल्लू की घाटी को हम क्या बोलते हैं? कुल्लू की घाटी ये रही, इसको देवताओं की घाटी बोला जाता है। क्या? देवताओं की घाटी। यहीं से ब्यास नदी निकलती है। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण घाटियाँ थी। कांगड़ा की घाटी आप लोगों ने देख ली, ये है ना धर्मशाला, सर ये रही कांगड़ा की घाटी। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। और एक चुम्बी की घाटी भी है। चुम्बी की घाटी कहाँ है इसको देख लेते हैं। ये चुम्बी की घाटी जो है ये रही, ये है चुम्बी की घाटी। ठीक है ना, कहाँ पास स्थित है? सिक्किम के पूरब में। ये है भूटान, भूटान के पश्चिम में, और ये पश्चिम बंगाल बोल लीजिए कि दार्जिलिंग के उत्तर में। ठीक, चुम्बी घाटी मौजूद है, जो कि एक विवादित क्षेत्र है। चाइना अपना दावा करता है कि ये मेरी घाटी है। उसके बाद ये सब देख लिए थे। अब जो अपना वो है मध्य हिमालय है ना, इसको देख लेते हैं। मध्य हिमालय के बीच में जो बाउंड्री, जो दरार है, उसका नाम जो है उसको देख लेते हैं। ये है बृहद हिमालय, ये ऊपर वाली ये है बृहद हिमालय, ये है बृहद हिमालय, और ये लघु हिमालय। इन दोनों के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट मेन बाउंड्री फॉल्ट स्थित है। ठीक, जो कि बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करती है। उत्तराखंड में दो दर्रे नीति और माना स्थित हैं। ठीक है, जो कि तिब्बत के पठार को जोड़ते हैं। उसके बाद दार्जिलिंग, सॉरी सिक्किम में नाथुला दर्रा और जेलेप्ता दर्रा स्थित है।
जो दोनों ही चुंबी घाटी में खुलते हैं। यहीं पास है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग को चाय में जीआई टैग मिला हुआ है। चाय का जीआई टैग मिला हुआ है। और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यहीं पास टाइगर हिल भी मौजूद है। दार्जिलिंग में टाइगर हिल मौजूद है। और हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, हिमालयन यहाँ देख लेते हैं। हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, जिसकी स्थापना 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक। नाथुला और जेलेप्ता दर्रा जो है दोनों की चुंबी घाटी में खुलती हैं, जो कि तिब्बत के पठार में स्थित है। यहीं इसके दार्जिलिंग के नीचे सिलीगुड़ी, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं सिलीगुड़ी दरियारा, और इसी को ही बोलते हैं भारत का चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं इसी को। ठीक। क्योंकि देखने पे ऐसा लगता है कि ये मुर्गी का गर्दन है। ठीक है। तो इसीलिए चुंबी घाटी जो है ये विवाद का केंद्र बना रहता है कि चाइना जो है यहाँ पास सड़क बनाने की कोशिश करता है, जो कि चिकन नेक के बहुत ही नज़दीक है, जो कि आगे चल के खतरा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए भारत इसका विरोध करता है चुंबी घाटी से रिलेटेड। अब हम पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को बाह्य सबसे युवा व नवीन पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक। इसकी जो चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर, और ये कश्मीर से असम तक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है 900 से 1200 मीटर के बीच में इसकी ऊंचाई देता है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में अनेक घाटियां पाई जाती हैं, जिसको पश्चिम में दून कहते हैं, जैसे देहरादून, हरिद्वार, दून और द्वार कहते हैं। ठीक है ना। हरिद्वार और काठमांडू की घाटी स्थित है। हरिद्वार और देहरादून दोनों उत्तराखंड में है, काठमांडू नेपाल में है। चूँकि कृषि की संभावना अच्छी है यहाँ की, ठीक है, इसलिए यहाँ निवास अधिक मात्रा में है। इसके निचले भाग को तराई कहते हैं। क्या बोलते हैं? तराई। तराई क्या है? दलदली क्षेत्र है।
और ये हमेशा वनों से ढका रहता है, वनों से ढका रहता है। शिवालिक हिमालय ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा भारत के उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग होता है। ये है शिवालिक हिमालय और ये उत्तर भारत का विशाल मैदान। दोनों के मध्य में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट स्थित है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ठीक। शिवालिक हिमालय क्योंकि अत्यधिक खंडित है, पूर्वोत्तर भारत में इसी पर पहाड़ियाँ स्थित हैं, जिनको मैप में देखते हैं, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ जो अरुणाचल प्रदेश की जो पहाड़ियाँ हैं, एक बार दर्रा देख लेते हैं। जो बॉमडिला, ये रहा बॉमडिला का दर्रा, जो कि तिब्बत से या कि चाइना से जोड़ता है, ठीक। उसके बाद यांगयाप का दर्रा और पांगसौ और लेक पानी, ये तीनों कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की जो पहाड़ियाँ हैं वो कुछ इस तरह हैं। ये है दाफला की पहाड़ी, दाफला की पहाड़ी। ये है मीरी की पहाड़ी, मीरी। ये रही आबिर की पहाड़ी। ये है मिसमी की पहाड़ी और ये है पटकई, पटकई पहाड़ी, ठीक। क्योंकि पहाड़ियों पे जो जनजातियाँ रहती हैं उन्हीं के नाम पे जनजातियों का नाम पड़ गया है ना। जो पहाड़ी का नाम है वही जनजातियों का नाम है। तो जो दाफला पहाड़ी पे पाए जाएंगे उसको दाफला की जनजाति कह रहे हैं, ठीक है ना। उसके दक्षिण में चलते हैं तो असम आता है। असम में जो पहाड़ियाँ मौजूद हैं उनका नाम मिकिर की पहाड़ियाँ। ये है मिकिर की पहाड़ी और ये है रेगमा की पहाड़ी। ये है मिकिर और इसके निचले वाले भाग में जो है उसका नाम है रेगमा, ठीक। उसके दक्षिण में चलते हैं, मेघालय आता है। मेघालय में जो 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ स्थित हैं, गारो, खासी और जैंतिया, जैंतिया, ठीक। बाकी जो भी पहाड़ियाँ उसी पूर्वोत्तर राज्य के नाम पर है। जैसे यहाँ पास मणिपुर है, मणिपुर की पहाड़ी, ठीक। सर ये जो मणिपुर ठीक है, मणिपुर की पहाड़ी। के बाद नागालैंड की, नागालैंड की पहाड़ी। मिजोरम में मिजो की पहाड़ी है, ये रही। और त्रिपुरा में त्रिपुरी की पहाड़ी, त्रिपुरा नाम की पहाड़ी स्थित। पूर्वोत्तर राज्य की महत्वपूर्ण दर्रे जो इस प्रकार हैं। यह है बॉमडिला का दर्रा जो कि तिब्बत को दबांग घाटी से जोड़ता है। ये है, इधर साइड तिब्बत है ना, और इधर साइड दबांग घाटी, इन दोनों को जोड़ता है। यांगाब दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी को, ये रहा यांगाब दर्रा, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत पे
एंट्री करती है। ठीक, यांगाब दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी। पांगशौ दर्रा जो है ये भी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। पांगशौ लेक पानी दर्रा जो है असम में स्थित है। ये असम में स्थित है लेक पानी दर्रा। और दीफू का दर्रा जो है नागालैंड और म्यांमार के असम और नागालैंड के मध्य में दीफू का दर्रा स्थित है। इसके निचले भाग में स्थित है तेजू का दर्रा जो कि मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। ठीक, सिंधु, सतलज, ब्रह्म या सांगपो आदि पूर्ववर्ती नदियों ने हिमालय क्षेत्र में गहरी घाटियां, गाज व कैनियनों का निर्माण किया। गाज किसको बोलते हैं, जब कोई पहाड़, मान लीजिए कोई पहाड़ है, ठीक है ना, मान लीजिए पहले कोई नदी बह रही थी, पहाड़ बीच में आया, पानी का भराव होगा और ये पहाड़ को काट कर गड्ढा बना देगी। ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, गार्ज बोलेंगे। जब ये गार्ज बहुत लंबा होता है तो इसको हम कैनियन के नाम से जानते हैं। कैनियन, अमेरिका में ग्रेट कैनियन विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। ठीक, तो कैनियन का निर्माण करती हिमालय के उत्थान के दौरान इन नदियों के द्वारा, जब हिमालय का उत्थान हुआ तो नदियों के द्वारा निरंतर कटाव से निर्मित होती हैं। ठीक, पहाड़ पर्वत थे वो कटने से इनका निर्माण हुआ। विभिन्न नदियों ने हिमालय क्षेत्र को 4 प्राकृतिक क्षेत्रों में एक दूसरे से पृथक करते हैं। ठीक, हिमालय का क्षेत्रीय वितरण देखते हैं तो ये सिंधु हिमालय यहाँ से निकलती है और ये सतलज हिमालय है। ठीक, इसके बीच का जो क्षेत्र है उसको हम पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। जबकि सतलज और काली नदी के बीच में जो सतलज और काली नदी यहाँ पास है, इसके बीच में जो क्षेत्र है उसको हम कुमायूं हिमालय, काली हिमालय और तीस्ता हिमालय के बीच में जो हिमालय है उसको हम नेपाल हिमालय के नाम से, जबकि ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र नदी और तीस्ता नदी के मध्य में असम हिमालय स्थित है। तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। यह सिंध नदी और सतलज नदी के मध्य 560 किलोमीटर लंबाई में जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। यहाँ हिमालय क्रमिक रूप से ऊंचाई प्राप्त करता है। जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल एवं धौलाधर श्रेणी इसी के भाग हैं। ठीक ना, जो हम लोगों ने पढ़ा, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल एवं धौलाधर इसी के भाग हैं। हिमालय की चौड़ाई यहाँ सर्वाधिक है। इस हिमालय में इसी भाग में, इसी जो भाग है मतलब कश्मीर हिमालय का भाग है और पंजाब हिमालय का भाग, इसमें हिमालय की चौड़ाई सर्वाधिक यहाँ 250 से लेकर 250 से 400 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र विस्तृत है। ठीक, ये हो गया कश्मीर हिमालय। उसके बाद आता है कुमायूं हिमालय। यह हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य में है। नदियों के मध्य में हिमाचल हिमालय का भाग है। ठीक, जो कि 320 किलोमीटर की लंबाई में उत्तराखंड राज्य में विस्तृत है। 320 किलोमीटर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी, कामेत, कौन कौन सी, नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। कामेत, बद्रीनाथ,
केदारनाथ, त्रिशूल आदि प्रमुख शिखर इसी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। नंदा देवी इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। ठीक, कुमायूं हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। जबकि भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। आगे चलते हैं। नेपाल हिमालय एक काली और तीस्ता नदी के मध्य में स्थित है। यह 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला। यह हिमालय की चौड़ाई अत्यंत कम है, परंतु हिमालय के सर्वोच्च शिखर यहीं पर स्थित है। ठीक, हमने देखा था कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट हो गया है, ये नेपाल हिमालय में स्थित है, जैसे एवरेस्ट हो गया, मकालू आदि। इसके बाद हम आता है जो असम हिमालय, यह तीस्ता एवं दिहांग नदी के मध्य में स्थित है। 720 किलोमीटर की लंबाई में सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश राज्य एवं भूटान देश में का विस्तार है। यहाँ हिमालय की ऊंचाई पुनः कम होने लगती है। ठीक, नहीं, एक बार बढ़ेगी फिर कम हो जाएगी। ठीक, थैंक यू।